Hello, my dear. Good morning. Today, just we are going to facilitate the topic trigonometry. Okay, and the part is compound angle. क्या चल रहा था प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कंपाउंड एंगल. आज उसका लेक्चर 6 है. लेक्चर 6 में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एंगल से. जैसे हमने लास्ट क्लास में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूले लिखवाए थे. क्या ये सब आपको याद है? इसी का याद है बच्चे? जस्ट टेल मी, आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशन. हाँ, तो चलिए याद है तो ठीक है. अब मैं क्वेश्चन चलता हूँ इस पर, जो बचा हुआ क्वेश्चन उसके बाद का. वैसे कल शूट हो गया था बट इसमें वॉल्यूम नहीं आ पाया था, इसे रीशूट करना पड़ा आपके लिए और लाइव करना पड़ रहा है. चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स. क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स for which number of values of x for which number of values of x in 0 to 2 pi, right, satisfying tan x into sin x, right, tan x into sin x, this plus 1 equals to tan x plus sin x. सही है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है? अब देखो चेक कैसे बनेगा. ये पूछ रहा है इज, क्या होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे. सॉल्यूशन लिखता हूं मैं 2, यहाँ लिखता हूँ 3, 4 और यहाँ लिख दोगे 10, दिस वन. अब देख सॉल्यूशन में क्या करना. सॉल्यूशन में क्या करने का है, देखिए बच्चे, इसकी बात करोगे तो इसको मैं लाता हूँ क्या, ये जो टर्म हमारे पास है सबको एक तरफ ले आइए, अच्छा रहेगा. तो यहाँ से अपने पास आ गया tan x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टैन एक्स और प्लस 1 हमारे पास है, प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 0, दिस वन. अब कुछ नहीं करने का. अब जरा देखो क्या बना. ये बन गया आपका टैन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. जरा देखो क्या आया. ये हो गया साइन एक्स टैन एक्स माइनस टैन एक्स माइनस साइन एक्स और इक्वल्स टू 1. क्या ये सही है? दिस इक्वल्स टू हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब देख बच्चे, अब इसे ठीक करता हूँ मैं. अब इसे ठीक करता हूँ मैं ऐसे. क्या, अब इसको लिखता हूँ मैं ऐसे. अब देखिए क्या करेंगे आप. अब इसको ऐसे लिखोगे, यहां से लिखेंगे क्या, आइदर tan x माइनस 1 0, यहाँ लिखेंगे क्या, बट साइन एक्स माइनस 1, साइन एक्स कैनोट बी 1. क्यों, साइन एक्स 1 दोगे तो x हो गया आपका π/2, तो गलत हो जाएगा बच्चे. साइन एक्स जब 1 देंगे, x हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास हो जाएगा π/2 हो जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए. x π/2 नहीं चाहिए. x π/2 पे tan इनफाइनाइट हो जाता है. हाय है ना, हाय है ना मोहित? तो हाँ बच्चे, तो इसलिए आपके पास ये पार्ट 0 नहीं हो सकता. इस पार्ट को 0 नहीं कर सकते, तो ये पार्ट खत्म हो गया. बचेगा tan x का वैल्यू 1, तो tan x का वैल्यू हमारे पास हो गया 1. अब जब क्वाड्रेंट में चेक करो कि कहाँ कहाँ 1 है, तो आपके पास चाहिए था 0 से 2 पाई में. तो देखो तो 1 कहाँ पे है, एक 1 आपके पास यहाँ पे है और एक 1 आपके पास कहाँ पे है. देखोगे 2 जगह हमारे पास है, यहाँ 2 जगह हमारे पास है. एक 1 हमारे पास यहाँ पे है, दिस वन. एक 1 हमारे पास यहाँ है, तो 2 जगह 1 हुआ. एक हमारे पास 2 ठीक करना, यहाँ से हमारे पास चला गया एक यहाँ दिस वन, एक अपने पास आ गया दिस वन. कितने सॉल्यूशन हो गए, एक हो गया आपका π/4, एक हो गया पाई प्लस π/4, इसे बोलेंगे 5/4. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए बताइए. नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 2. 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशन हो गया.
इज इट राइट ना? इज इट राइट? ओके, हाँ गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, इसे आप कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन आपका जी में आया हुआ है। कब आया है? 2019 में। ये क्वेश्चन जी मेंस में आया हुआ बच्चे, जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। क्वेश्चन है इफ थीटा बिलोंग्स टू π/4 to π/2, थीटा बिलोंग्स टू π/4 to π/2, the expression 3 sin theta minus cos theta to the power 4, okay, plus 6 sin theta plus 6 sin theta plus cos theta का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 6 थीटा, दिस वन। ये कंडीशन है, पूछ रहा है इक्वल्स, पूछ रहा है आपका दिस इक्वल्स, इसका वैल्यू क्या क्या होगा। इसका वैल्यू लिखता हूं मैं 13 माइनस 6 साइन 6 थीटा, 13 माइनस 6 cos 6 थीटा। सी ऑप्शन हो गए 13 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी हो गया आपके पास क्या? 13 माइनस 4 cos 4 थीटा। ये आपके पास ऑप्शन हो गए। अब इसे कैसे बनाएंगे आप? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसे कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करने का। अब देखो से सोल्यूशन में क्या करना, तो सोल्यूशन में आपको लिखना है क्या? देखिए तो इसे उठाइए आप, यही एक्सप्रेशन है, इसे लिखा हमने एक्सप्रेशन, इसे लिखा हमने एक्सप्रेशन, दिस वन। अब इसको मैं तो ब्रेक करता हूँ बच्चे, इसे ब्रेक करता हूँ तो यहाँ क्या लिखता हूँ मैं? एक्सप्रेशन का वैल्यू ये लिखूंगा 3 इंटू इसका होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दो, इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनाइए पहले आप। तो पहले क्या बनाइए? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये लिखिएगा, इसका लिखिए होल स्क्वायर, ताकि होल 4 हो गया। और यहाँ से आपके पास ब्रेक हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट। अब प्लस अलग से 4 साइन 6 थीटा, दिस वन। अब इसको मैं और आगे बढ़ाया जाए, मुझे क्या चाहिए अब आपका? देखिए तो इसमें से इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका ऑप्शन आंसर बताता हूँ। आंसर ये आएगा, कैसे आएगा ये अभी चेक करते हैं, कैसे आएगा ये अभी चेक करते हैं। अब देख तो बच्चे क्या किया आपने, अब इसको ब्रेक किया जाए, इसे खोला जाए। 3 ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से लिखोगे 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं ठीक किया जाए, इसको ठीक करता हूँ मैं। ये हो गया आपका 4 इंटू साइन स्क्वायर लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब। साइन 6 है, साइन 6 को साइन स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका होल क्यूब। इसको ब्रेक करो, अब इससे ब्रेक करोगे तो यह आ गया आपका 3, ये अपने पास आ गया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, दिस वन, प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक बात बताना, यहाँ से ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हमारे पास है, इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ मैं, देखो कैसे। अब यहाँ से कैंसिल करता हूँ बच्चे, ये पार्ट हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, सही है ना, क्योंकि यहाँ हो गया आपका 3 4 जा माइनस 12, यहाँ प्लस 12 कैंसिल, बच क्या गया? बच गया हमारे पास, अभी लिखिएगा 4 इंटू, इसको ब्रेक कीजिएगा तो 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा, और क्या बचेगा? माइनस में कॉस
6 थीटा, ये बच गया आपके पास। अब इसको देखो और इसको ब्रेक किया जाए और इसे खोला जाए। अब जब देखिए तो क्या अपने पास आने वाला है बच्चे, यहाँ से अपने पास आने वाला है, लगता है ये कटने कैंसिल होगा। यहाँ मैं लिखता हूँ 3 1 जा 3, तो 3 + 6 यहाँ हो गया 9, ये अपने पास हो गया 9, 9 + 12 4 × 12 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। अब क्या बचा, अब आपके पास बची, आप पास दो तो 6 4 कितना 6 4 10 13 13 हो गया, ये 13 हो गया था, इसको हटाइए, लिखिएगा 13, यहाँ लिखिएगा 13, ये भी आपके पास 4 आ गया। अब देखो तो क्या बना, यहाँ से बना आपके पास कितना 4 इंटू -4 इंटू, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे लिखोगे आप, यहाँ से ऐसे लिखोगे आप, यहाँ से आप ऐसे लिखोगे, ये 4 इंटू 3 आपके पास आ गया, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चेक करो क्या हो गया, ये हो गया 4 × 12, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, अब माइनस में प्लस कोस दिस, सही है। तो ये हो गया हमारे पास, ये यहाँ से कैंसिल और बच गया माइनस में 4 cos 6 थीटा। आंसर क्या बचा, आंसर बच गया 13 - 4 cos 6 थीटा। ये आपका आंसर हो गया बच्चे, ऑप्शन हो गया बी। सही है सबका, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये बन गया ना, क्या सबने लिख लिया इसी का? हो गया बच्चे? चलिए, कोई कंफ्यूजन? हाँ, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो तुरंत टोकेंगे आप बोलेंगे। देख बेटे, मैं बार बार बोलता हूँ, एक्सीलेटर भी आपके पास है, ब्रेक भी आपके पास है, क्लच भी आपके पास है। इफ आई एम जस्ट गोइंग टू स्लो, आई एम जस्ट गोइंग स्लो, यू मस्ट एक्सीलेट योर हैंड। तो आप बोलोगे सर थोड़ा फास्ट हो जाओ। इफ आई एम जस्ट गोइंग फास्ट, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो ब्रेक आप लगा दो कि सर थोड़ा सा धीरे हो जाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, दोबारा बताओ। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो आइए नेक्स्ट देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर शायद सेकंड था या थर्ड, सेकंड था। तो मैं चलता हूँ, राइट। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखोगे द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर π/16, tan स्क्वायर 2π/16, tan स्क्वायर 3π/16, tan स्क्वायर 4π/16 एंड डॉट डॉट कहाँ तक, tan स्क्वायर 7π/16। इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू लिखता हूँ के बराबर क्या, ये मुझे वैल्यू चाहिए आपसे, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है अभी तक का जो आप रेशियो में बनाया है, उसका सबसे शानदार क्वेश्चन, और इट इज़ ऑल्सो VVI। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसको लिख देंगे VVI। ये क्वेश्चन आपका IIT में मेंस में आ सकता, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चन है। अब आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ से कैसे पेयर करेंगे। तो अब यहाँ से मैं एक आपको रास्ता बताता हूँ बच्चे, आपको रास्ता बताता हूँ, A + B। अगर हमारे पास क्या लिखेंगे, A + B अगर π/2 है तो आप यहाँ से फॉर्मूला निकाला था, tan A tan B का वैल्यू लिखा था 1, सही है ना। ये कंडीशन हम लोग यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्या बोलता है बच्चे क्वेश्चन में क्या बोलता है ना। अब क्वेश्चन में देखते हैं बच्चे क्या बोलता है, देखिएगा, इसे लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन में फर्स्ट को और लास्ट को इसको एक साथ करेंगे, आप इसको एक साथ करेंगे। क्यों एक साथ करेंगे, मैं लिखना चाहता हूँ आपके लिए सॉल्यूशन में 7π/16 को लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस π/16। जब चेक करो तो सही है कि नहीं है। यहाँ से हमने लिख दिया 8 इंटू, यहाँ भी लिखा 8 इंटू 8π - π, ये हो गया आपका 7π/16, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को लास्ट को ऐड किया। तो देखिएगा बच्चे, अब यहाँ एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं ऐसे,
यहाँ लिखता हूँ tan स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस tan स्क्वायर 7 पाई बाय 16, दिस वन प्लस tan स्क्वायर 2 पाई बाय 16 प्लस tan स्क्वायर 6 पाई बाय 16 प्लस tan स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस tan स्क्वायर 5 पाई बाय 16। एक एक्स्ट्रा बच रहा है आपके पास, वो है 1। एक्स्ट्रा कौन बच रहा है भाई? ये जो हमारे पास है काटोगे तो ये हो गया tan पाई 4, इसका वैल्यू होता है 1। इससे हमने अलग किया, इससे हमने अलग किया बच्चे। अब देखिए इसको क्या करोगे, अब इसे कैसे लाओगे आप? अब इसको लिखता हूँ मैं। अब देखो तो इसको 3 पेयर बन गया हमारे पास, 3 पेयर बन गए। तो फर्स्ट पेयर क्या बनता है? tan स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाय 16, बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर आइए, सेकेंड नंबर आइए बच्चे। यहाँ से हो गया आपका tan स्क्वायर 2 पाई बाय 16 कॉट स्क्वायर 2 पाई बाय 16। फिर से आइए tan स्क्वायर 3 पाई बाय 16 एंड कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 16, लास्टली 1 ऐड कीजिएगा। ये सही है, यहाँ तक सही है ना? सही बच्चे? मोहित, हाँ सही बच्चे। देखिएगा लॉक करते चलेंगे आप लोग, अपने लॉक करते चलेंगे, थम्स अप साइन देते चलेंगे। आपको समझ में आ रहा है तो जस्ट आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशन, मैं आपके नोटिफिकेशन को देख पा रहा हूँ, इसलिए आप ओके करते चलेंगे ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है। आइए अब देखिए बच्चे क्या करना। अब इसको हम लिखते हैं होल स्क्वायर में। अब इसको मैं लिखता हूँ क्या? इसको लिखता हूँ tan पाई बाय 16 प्लस कॉट पाई बाय 16। tan को एक काम और कर सकते हैं यार, sec स्क्वायर में बदल सकते हैं अपन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, tan को sec स्क्वायर बदल दे। क्या लिखे अपन? आइए इसको, अच्छा इसको बदल दिया जाए, इसको बदला जाए, इसको बदला जाए बच्चे। इसे हटाइए। अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ sec के फॉर्म में। तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा बच्चे। इससे लिखता हूँ मैं sec स्क्वायर पाई बाय 16 -1 प्लस यहाँ लिखिएगा cosec स्क्वायर पाई बाय 16। ये -2 लिख दिया हमने। क्यों लिख दिया -2? दोनों का -1 आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे दिया हमने। अगेन सेम कंडीशन यहाँ पे, सेम कंडीशन यहाँ पे। क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ लिख दो आप sec स्क्वायर 2 पाई बाय 16 cosec स्क्वायर 2 पाई बाय 16 -2। थर्ड की बात करोगे sec स्क्वायर 3 पाई बाय 16 cosec स्क्वायर 3 पाई बाय 16 और -2, सब जगह -2, आखिरी में आ गया +1। अब ये कंडीशन आया, इसको आगे ले आइए और आगे। अब देखता हूँ मैं इसे क्या करता हूँ। अब देखिए इसका क्या किया आपने। अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपन। यहाँ लिखता हूँ मैं, इसके लिए लिखता हूँ मैं sec स्क्वायर को, ये -2 प्लस 1, लास्ट में हो गया -5। इसे ठीक करो आप। ये हो गया आपका 1 बाई cos स्क्वायर पाई बाय 16, ये 1 बाई साइन स्क्वायर पाई बाय 16। गुड। इसको एक साथ कीजिए, बाकी सब अलग कीजिएगा आप। इसे थोड़ा कैंसिल करता हूँ मैं, 8 होता है ये 8 हो गया। ये हो गया 1 बाई cos स्क्वायर पाई बाय 8, 1 बाई साइन स्क्वायर पाई बाय 8। नेक्स्ट हो गया हमारे पास 1 बाई cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16, 1 बाई साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16। ये हो गया अपने पास कंडीशन। सही है, ये कंडीशन हुआ बच्चे। और माइनस में हो गया पास कितना 6, तो ये हो गया आपका -5। ये अपने पास बचा। अब देखिए क्या करेंगे। अब इसको ठीक करता हूँ मैं। तो एलसीएम जब लोगे तो ये यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एलसीएम जब लेंगे तो 1 हो गया ऊपर। इसको मैं लिखता हूँ अब नीचे साइन स्क्वायर पाई बाय 16
इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 16। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चे। यहाँ भी अपने पास 1 हो गया, यहाँ भी मैं लिखूँगा ऐसे ही, नीचे लिखूँगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 यहाँ भी आ गया। अब इसकी बात करोगे, ये भाई साहब अपने पास हो गया साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3 पाई बाय 16 कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 16। यहाँ 4 लाइए, यहाँ 4 लाइए और -5 चल रहा है पहले से। अब जरा गौर से देखना, अभी थोड़ा सा मैं एक हिंट देता हूँ बच्चे, हिंट देता हूँ, यहाँ पे हिंट देता हूँ। मैं लिखता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है अपना साइन 2 थीटा, आप जानते हैं। और अब यहाँ कुछ नहीं करने का, यहाँ पे वही सेम चीज़ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या बना 4 अपॉन, ये हो गया साइन, डबल हो जाता है, साइन 2 थीटा बन जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर कितना पाई बाई 8 हो गया। ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8। इसको एक साथ कर दो, अच्छा रहेगा। ये अगर नेक्स्ट में अपने पास आ गया 4 अपॉन, यहाँ से लिखोगे साइन स्क्वायर, ये पाई बाई 8 है, तो वो हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 8। यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, राइट ना। इसकी बात करोगे तो देखो, इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, इसको लिखोगे, ऊपर 4 है बच्चे, ऊपर 4 हमारे पास है, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 4 और माइनस में 5। अब जरा देखिए क्या बना, अब देखिए कितना सिंपल अपने आप से अरेंज होता जा रहा है। अब बहुत ही आसानी से यहाँ पे अरेंज हो गया बच्चे। अब आपको कुछ नहीं करने का, अब देखिए क्या करने का है। अब यहाँ से मैं 4 लेता हूँ बच्चे क्या बाहर, और इसको ठीक करता हूँ मैं। यहाँ से 4 ले लिया बाहर, अब यहाँ से देखो तो ठीक करूँगा मैं। ये हो गया आपका 1 बाई साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये हो गया 1 बाई, इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से ज़रा देखा जाए अलग से, पाई बाई 2 माइनस, यहाँ लिखूँगा मैं पाई बाई 8, तो यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे तो 3 पाई बाई 8, बिल्कुल सही है। इसे लिख सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। क्यों, सही है ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हमने चेक कर लिया वैल्यू दे करके कि बिल्कुल सही जवाब है। सही है सबका, सही है सबका, बताओ बच्चे इसका सही है बच्चे, हाँ गुड। तो बस तो बीच बीच में आप थोड़ा सा बोलते चलेंगे आप लोग, मुझे लगता रहेगा कि आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। +4 इंटू साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर है तो 1/2 है बच्चे, ऊपर हो गया आपका 2, दिस वन -5, तो यहाँ से बचेगा आपका 3। अब इसको ठीक करो आप, अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये क्या हो गया, दिस ऊपर हो गया 1, ऊपर फिर से हो गया 1, नीचे अपने पास फिर आ गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कोस स्क्वायर पाई बाई 8, ये अपने पास आ गया। 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिएगा, आपकी बात बन जाएगी। यहाँ बचेगा आपका 3, क्यों 3 बचेगा, इसमें से घटाएंगे आप तो ये बचेगा 3, सही है ना। इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा 3। अब कुछ नहीं करना, अब देखो क्या बना, ये बना 4 इंटू 4, 4 बाई ये कितना हो बच्चे, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 4 +3। अब यहाँ से हो गया 16 बाई साइन पाई 4 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो गया तो 1/2 हो गया, तो यहाँ 1 है, ये हो गया 2 +3, ये हो गया 32 +3, ये बन गया आपका आंसर 35। आंसर हो गया आपका 35 और यही आपका आंसर हुआ, यही आपका, यही अपने पास k हो गया, सही है। k का वैल्यू आ गया 35, राइट माय डियर, गॉट द पॉइंट। इसे लिख जाएं आप एक बार फिर से, आइए गौर से देखिएगा, आइए बच्चे एक बार फिर से देखता हूँ, गौर से देखिए इसे आप, एक बार फिर से गौर से देखिएगा, अच्छा रहेगा। देख बच्चे क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ दिस tan स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस tan स्क्वायर 2 पाई बाई 16 प्लस tan स्क्वायर 3 पाई बाई 16 अप टू tan स्क्वायर 7 पाई बाई 16, दिस इक्वल्स टू k। बिल्कुल सही है ना, सही है, बोलते चलिए, सही है सब, हाँ राइट। अब यहाँ लिखता हूँ मैं
राइट बच्चे। अब यहाँ फॉर्मूला a प्लस बी अगर पाई बाय 2 है तो आप जानते हो tan a tan b 1 होता है, बट हमने इसका यूज़ किया भी नहीं। हमने क्या किया, इस बात का यूज भी नहीं किया बच्चे, इससे हटाइए आप, है ना, इस कॉन्सेप्ट का इसमें यूज हो भी नहीं पाया। अब देखो क्या करना, तो हमने पेयरिंग किया बच्चे, फर्स्ट के साथ इसके साथ ये ले लिया, सेकंड के साथ लास्ट ले लिया 6 वाला, थर्ड के साथ 5 ले लिया, यहाँ आ गया दिस, इसके साथ ये वैल्यू हो गया 1। क्या ये सही है? सही है ना, बोलते चलो। हाँ अब देख बच्चे, अब हो गया आपका tan स्क्वायर। देखो बच्चे, ये जो हमारे पास देखोगे tan, ये हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर 7 पाई बाय 6 आ रहा है, ये हमारे पास 7 पाई बाय 6 है बच्चे। तो 7 पाई बाय 16 को पाई बाय 2 से घटाओ आप, पाई बाय 2 में से 7 पाई बाय 16 घटाना चाहोगे आप, तो यहाँ 8 लिखोगे, तो यहाँ 8 लिखोगे, तो इससे घटाओगे तो क्या हो गया, ये हो गया पाई बाय 16। तो इसी को लिख देंगे कॉट में पाई बाय 16, तो यही हमने लिखा है कॉट पाई बाय 16। इसको लिखा है हमने, दो तो कितना, इसके लिए लिखा हमने क्या है, थोड़ा सा आजा, अब इसके लिए देखो क्या लिखा हमने, इसको लिख दिया हमने बच्चे, सेकंड को लिख दिया है इसके फॉर्म में, यहाँ आ गया, थर्ड इसको लिख दिया हमने इसके फॉर्म में, तो यहाँ पे आ गया दिखेगा। अब कुछ नहीं करना, अब इसको tan को लिखेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, tan का फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है तो 1 इधर ले जाओ, tan उधर ले जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को लिखा है हमने सेक स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस 1, कोसेक स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2 लिख दिया। सबको वही चेंज किया हमने, इसको चेंज किया सेक में, इसको चेंज किया कोसेक में, अब -2 पहले से दे दिया, इसे चेंज किया बच्चे, देखो क्या, इसे चेंज किया हमने किस में, सेक को, tan को लिखा आपका थर्ड वाला, थर्ड पार्ट कहाँ है, ये हमारे पास है, इसको लिखा सेक में, इसको लिखा कोसेक में, अब -2 आ गया। सही है ना, सही है सबका। अब देखो चेक, अब देखो चेक क्या करना, अब मैंने क्या किया, यहाँ से -2 को अलग किया, -2 और +1 क्या हो गया, ये बन गया आपका -5, बिल्कुल सही है। अब सेक स्क्वायर को लिखा 1 बाय कोस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिखा 1 बाय साइन स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन दिस, ऐसे आ गया। तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया गया ऊपर नीचे, ताकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास आ गया 2 साइन पाई बाय 16 कोस पाई बाय 16 इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो गया भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो गया आपका साइन पाई बाय 8, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, यही लिखा हमने, सही है ना, यही लिखा है हमने यहाँ भी, ये लिखा हमने यहाँ भी। डिड यू गेट द आंसर? आ गया समझ में, आ गया? इसको फिर दोबारा आप देख भी लेंगे, अच्छा रहेगा, इसको दोबारा मैं रीशूट करके डाल दूंगा, तो उसको देख भी लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन में कितना था ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हाँ ये 3 था। तो अब आइए नेक्स्ट 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब मैं 4 में चलूँगा, देखेगा एक स्पेशल पैटर्न चलूँगा बच्चे, 4th में मैं आऊँगा एक स्पेशल पैटर्न पे और देखता हूँ उसमें आप करें क्या। तो पैटर्न रहेगा क्या 4 के लिए, या मैं 4 में एक आध क्वेश्चन और लिखूँ, चलिए ठीक है। 4 में पैटर्न देखो गौर से, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b दिस इक्वल्स टू 2। क्या ये सही है? इसे पहले प्रूव किया जाए बच्चे, इसे मैं चाहता हूँ पहले प्रूव करूँ, इसी को बेस मान के क्वेश्चन 4 चलूँगा। अभी क्वेश्चन 4 नहीं है, अभी इसको आप हटा दीजिए आप अभी इसको हटा दीजिए, अभी मैं लिख रहा हूँ नोट्स, अभी लिख रहा हूँ आपको रिमार्क्स, अभी रिमार्क्स लिख रहा हूँ आपके लिए। इसको प्रूफ किया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं बच्चे, प्रूफ किया जाए तो आपको देखो काम देगा इस क्वेश्चन से। हम लोग कंडीशन डालेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 4, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a प्लस बी इक्वल्स टू 30, तो क्या क्या हो सकता। तो देखिए क्या होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ मैं a बराबर लिख दिया हमने पाई बाय 4 माइनस बी,
अब दोनों तरफ tan लगा दो, दोनों तरफ tan लगा दो बच्चे, तो देखो क्या हो गया, ये हो गया अपने पास tan A, राइट में क्या हो गया, tan पावर 4 माइनस थीटा, क्या लिखाया था हमने, यहाँ लिखाया था 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ये लिखाया था हमने। अब इसको एलसीएम ले लोगे, ये हो गया tan A प्लस tan A tan B इक्वल टू 1 माइनस tan B। इसको ठीक करें आप, इसे ठीक करेंगे तो यहाँ आ गया कितना, tan A tan B प्लस tan A प्लस tan B प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ से आ गया 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B दिस इक्वल टू 2, हाँ या ना, ये आपका बन गया फॉर्मूला, बोलिएगा हाँ या ना, सही है ना। अब इसको मैं फॉर्मूला बना लिया, इसको गौर से देख जाइए, इसे नोट करो, हाँ इसको लिख लो बेटे, पहले इसको लिखो आप, लिख लिया आपने, लिख लिया आपने, चलिए अब मैं इस पे क्वेश्चन चलता हूँ बेटे, क्वेश्चन देखेंगे आप। अब इसको मैं एक कंसेप्ट मान लेता हूँ, इस पे क्वेश्चन चलता हूँ आपके लिए और देखता हूँ क्वेश्चन कितना जल्दी जवाब देते हैं आप। क्वेश्चन रहेगा, इसको छोटा करके यहाँ लाता हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन यहाँ इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे। आजा भाई आगे आइए, ठीक। अब देखिएगा यहाँ दिखता भी रहेगा आपको, ये आपके पास अलग से एक फॉर्म रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख रहे थे 4 नंबर, क्वेश्चन 4 देखो क्या करने का, 4 नंबर ना, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करने का बच्चे, यहाँ रहेगा क्या, द वैल्यू ऑफ क्या चाहिए, वैल्यू 1 प्लस tan 3 डिग्री 1 प्लस tan 6 डिग्री 1 प्लस tan 9 डिग्री 1 प्लस tan 42 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री। मुझे इसका वैल्यू आपसे चाहिए, बताइए क्या लिखेंगे आप। हु विल टेल द आंसर फर्स्ट, किस बच्चे का जवाब पहले आता है मैं देखूं, बताइए। क्या दिख रहा है आंसर, कॉम्बिनेशन बनाओ आप, इसके साथ कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनेगा, आपको बनानी है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये भाई साहब इसके साथ बन जाएगा 1, ये वाला इसके पहले वाला से बनेगा 1, ऐसे आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी और दो एक पेयर का वैल्यू होता है 2। आर यू गेटिंग, आ रही आवाज मेरी, हाँ तो इसको पेयरिंग करके बनाओ। हाँ तो मुझे आंसर चाहिए, बताइए आंसर क्या लिखे आप। ये क्वेश्चन आपके पास है, कैसे बनेगा देखिए। बनेगा, सामने पैटर्न दिया हुआ बच्चे, सामने ही पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को यूज करो आप। किसी तरह a प्लस बी 45 को आप जो है यूज करो। क्या किसी को दिखाए आंसर, क्या किसी को आंसर दिखा, क्या बात है भाई, प्रियांशु, प्रियांशु, इसिका,
भूमिका, कहाँ हो आप? नहीं बना तो बोलो। बन रहा है? कितना? सी, C4 कलकड़ा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट बच्चे, यू आर राइट। आपको दिया जाएगा एक चॉकलेट, आपको एक चॉकलेट दिया जाएगा, ठीक है? हैप्पी? हाँ, तो घर के पास जो दुकान है वहां से खरीद के खा लीजिए, चूंकि लॉकडाउन में यहाँ मिलेगा नहीं। आइए मैं बनाता हूँ, चेक कीजिए आप। मैं से बनाता हूँ, चेक करें आप सॉल्यूशन में। आइए सॉल्यूशन में मैं लिखना चाहता हूँ 1 + tan 3, इसके साथ पेयरिंग करना चाहता हूँ 1 + tan कितना 42 का, ये एक साथ हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अगला लिखना चाहता हूँ 1 + tan 6, इसके साथ पेयरिंग कौन होगा 1 + tan 39, 3 का मल्टीपल देखो सबके सब है, ये हो गया। अगला क्या हो गया बच्चे? अगला हो गया बस 1 + tan 9, इसके साथ हो गया 1 + tan 36। अगला आ गया 1 + tan 12, इसके साथ कौन आ गया बोलिए? 36 से 33। इसके बाद क्या आ गया 1 + tan 15 डिग्री, इसके साथ बन जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद आ गया 1 + tan 18, इसके बाद क्या बचा 27, सही है ना? 27 बचा। इसके बाद बचा, इसको ठीक करो और इसको और ऊपर लाओ, आजा ऊपर आजा बच्चा, आ गया। अब देखिए इसके बाद बचा आपका 1 + tan कितना tan 21, ये बन गया आपका 1 + tan 24, ये लास्ट बना। एक अलग से छूट गया था आपके पास, क्या छूटा था 1 + tan 45। अब जब देखो बच्चे गौर से देखोगे, आपस पेयरिंग कितना बना, एक पेयर बना, इसका वैल्यू हो गया 2, इसका जो वैल्यू है देखो गौर से, इसका वैल्यू हो गया बच्चे 2, इसका वैल्यू हो गया 2, ये 9 + 36 45 हो रहा है, इसका वैल्यू 2, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये खुद है 2। कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर हो गया आपका 2 का पावर 8, ये आंसर आ गया। अब कहो सर इतना क्यों बनाना पड़ा? आपका अगर दिमाग तेज चलता है तो इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल सी बात करनी पड़ेगी। तो देखिए दिमाग चलता है तेज तो क्या करेंगे, 3 है 6 है 9 है, तो 45 को 3 से डिवाइड करो, कितना होता है, ये हो जाता है 15। 45/3 कितना हो गया 15। तो पेयर कितना बना, पेयर बनेगा 7, एक अलग से बनेगा, एक अलग से 1 + tan 45, तो 2 खुद ही बन रहा है। 7 पेयर हो गया, आंसर हो गया 2 का पावर 7, × हो गया 2, तो 2 का पावर 8। क्या ये सही है जवाब? गुड। चलिए तो अब मैं देता हूं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें मैं जानबूझ के लॉग लगाऊंगा, अब देखता हूं कितने बच्चे का बनता है, सही है ना? तो देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ 1 + tan 5 डिग्री, 1 + tan 10 डिग्री, 1 + tan 15 डिग्री, 1 + tan 20 डिग्री, 1 + tan 25 डिग्री, 1 + tan 30 डिग्री, 1 + tan 35, 1 + tan 40 एंड 1 + tan 45। अब जब देखिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कौन बताएगा पहले?
हु विल टेल द आंसर फर्स्ट, हु विल जस्टिफाई द आंसर फर्स्ट? किसका आंसर पहले आ पाता है? देखिए कौन कौन सा बच्चा मेरा सवाल, हाँ बोल बच्चे। टू की पावर 5 और 2 का पावर 6, दो तरह का। 2 का पावर 5 सबका आंसर रही है, सबका तो ये गलत है शायद, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल सही जवाब। 2 का पावर 5 आंसर इज द राइट आंसर माय डियर, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया जानू से गलत है तो आप टेंशन में आ जाओ। आप चेक करो कि सही है गलत है, इंडायरेक्ट करो कि नहीं सर यहाँ तो सही लग रहा है मुझे, सही है ना, बिल्कुल सही जवाब है। इसको ऐसे पेयरिंग किया देखोगे, इसका पेयरिंग करूँगा मैं ऐसे, इसके साथ ये 1 हो गया 2, इसके साथ कौन सा, इसके साथ ये हो गया दिस, 15 के साथ 25 क्या हो गया ये, इसके साथ ये बेचारा जो है इसके साथ ये आ गया दिस वन, ये हो गया 4 सेट्स, एक अलग से ये रहा। आंसर हो गया आपका कितना? 2 का पावर 5। ये आपके आंसर्स हो गए, ये आपका जवाब हो गया। अब मैं लिखना चाहता हूँ, अब देखता हूँ अब क्या बोलते हैं आप। अब इस पर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखता हूँ आप कैसे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ k इक्वल्स टू if k equals to log 1 plus tan 1 डिग्री बेस 2 है, बेस 2 है नहीं, बेस 2 अच्छा रहता ठीक है। 1 प्लस tan 2 बेस में देता हूं मैं 10 डिग्री, 10 दे दिया, log 1 प्लस tan 2 डिग्री बेस 10 है बच्चे, log 1 प्लस tan 3 डिग्री log this one, then the integral value of k is what? Option 5, option B 6, बताइए बच्चे आंसर क्या बनेगा सबका? क्या सबका बनेगा? हु इज टेलिंग फास्ट? हाँ तो क्वेश्चन हो गया आपका 6 नंबर। अब देखें कैसे बनेगा ये। अब प्रीवियस क्वेश्चन जो बनाया जस्ट सेम क्वेश्चन है, हमने केवल लॉग का एप्लीकेशन लगाया है। क्या किया है? लॉग का एप्लीकेशन। और लॉग का एप्लीकेशन अगर आपको पता हो, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ लॉग के लिए। आप जानते हो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी। ये हो गया फॉर्मूला। फिर से मैं लिखता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। इसका क्या होता है बच्चे? इसका फॉर्मूला हो जाता है लॉग ए इंटू बी इंटू सी। बस इस बात का ख्याल रखोगे, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाने में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब मैं इसको लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखेंगे क्या, यहाँ क्या लिखा? के का वैल्यू हो गया लॉग बेस 10, ऐसे ले लीजिएगा। अब हो गया ये हमारे पास क्या है? ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे हमारे पास है। तो लिखोगे लॉग ए इंटू बी, ए बी सी, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। इसको ठीक करोगे, ये अपने पास आ गया 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan
3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक 45 तक जाएगा। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ 1 + tan 43 डिग्री, 1 + tan 44 डिग्री, 1 + tan 45 डिग्री, दिस वन। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब आपको पेयरिंग कैसे करनी है, अब जब देखो तो पेयरिंग कैसे होगी। ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है भाई साहब, ये जो भाई साहब हमारे पास है, कौन सा, इसके साथ हो गया 2, ये इसके साथ हो गया 2, इसके साथ बन गया 2, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 2 एंड सो ऑन बनता जाएगा। तो कितना वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया 10। अब देखो तो 1 से स्टार्ट है 45 तक, कितने पेयर बनेंगे, पेयर बनेगा 22 और एक एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपके पास, ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसका खुद का वैल्यू 2 है। तो 22 पेयर मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 22 आई इंटू 2, ये हो गया हमारे पास log बेस 10 2 का पावर 23। अब इसको मैं ठीक करता हूँ, इसको और ऊपर लाइए, इसको लाइए ऐसे। अब देखो इसका मैं इसको लाता हूँ कैसे, अब यहाँ से किया जाए, अब इसका वैल्यू लाया जाए, इसकी बात करोगे, यहाँ से अपने पास आ गया 23 log 2 बेस 10। अब आपको 23 इंटू log 2 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो मैं इसका वैल्यू फिर से लिखता हूँ, शायद आपको याद हो। log 2 का वैल्यू होता है बच्चे बेस 10 के साथ 0.30103। log 3 का वैल्यू अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, 0.4771213 ऐसे होता है बच्चे। log 5 का वैल्यू होता है, आपको याद होना चाहिए बेस 10 के साथ, बेस 10 के साथ ये होता है 0.6989 एंड डॉट डॉट, ये वैल्यू होता है। अब इसको कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, 0.30103 रख दिया। आप केवल इससे काम चला लो, केवल इससे काम चला लो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 2369, 6.926 समथिंग ऐसे आएगा। आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में चाहिए था, देखो क्या क्वेश्चन में चाहिए था, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ये चाहिए था। अब मुझे चाहिए था क्या, मुझे चाहिए था ये वैल्यू हो गया हमारे पास के का इंटीजर, इसको बोलते हैं बॉक्स वैल्यू, बॉक्स मीन्स इंटीजर वैल्यू, ये हो गया अपने पास 6, ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया बच्चे, है ना, और ये अपने पास इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया, सही है ना। तो मुझे अपने को चाहिए क्या, अपने को ये वैल्यू चाहिए था, अपने को तो 6 चाहिए था, ये आंसर आ गया, इसका वैल्यू हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन था आपके पास 6 नंबर। अब लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, ये एक बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन, इसे ध्यान रखोगे। क्वेश्चन लिखूंगा मैं इफ, यहाँ लिखूंगा 3 tan टू द पावर 6 10 डिग्री माइनस, सॉरी माइनस, प्लस नहीं, माइनस 27 tan टू द पावर 4 of 10 डिग्री प्लस 33 tan स्क्वायर 10 डिग्री, दिस लेस देन log x माइनस बॉक्स x माइनस 2, बेस अपने पास कितना हो गया, बेस अपने पास हमने ले लिया 2। ये क्वेश्चन हमारे पास है, आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ मीन ऑफ x का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू क्या होगा। ये सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का आपके पास है। इसमें मैं फॉर्मूला जो यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा मल्टीपल एंगल्स का। मैंने पहले कहा था कंपाउंड एंगल में मल्टीपल, सबमल्टीपल, कंडीशनल सब आता है। अब चूंकि मल्टीपल एंगल आपको नहीं बताया गया है तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लिख दूं, चूंकि मुझे यूज़ करना है, मुझे इसमें यूज़ करना है tan 3 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1/1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसे मैं अभी लिखूंगा अभी आपके लिए। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, इस बात को ध्यान रखना, इस फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है बच्चे। और ये यूज़ कर लिया तो काम आपका बन गया। अब देखोगे क्यों यूज़ करना है,
अपन जानते हैं कि हम लोग क्या इस क्वेश्चन में हम लोग एक सिंपल सी एक बात जानते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग जो है 10 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते। तो 10 डिग्री का नहीं वैल्यू जानते तो क्या करेंगे, जो नोन वैल्यू सबसे लिस्ट है उसकी बात करो। तो नोन वैल्यू में लिस्ट क्या है, 10 का मल्टीपल में या तो 30 है या 60 है या 90 है, ये नोन वैल्यूज़ हैं। तो अपन 30 से काम चलाएंगे, 60 क्यों जाएंगे, तो 30 से काम चलाएंगे, सही है ना। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ tan 30 या 3 थीटा लिखना चाहता हूँ, जो यहाँ लिखा हुआ है क्या है अपने पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से क्या किया, इसे हटाइए, इसे हटाइए, आप इस भाई साहब को हटाइए यहाँ से। अब यहाँ से मैं लिखूंगा क्या, ये हमारे पास थीटा कितना है, थीटा हमारे पास है 10 डिग्री। तो देखो तो tan 3 थीटा कितना हो गया, ये इसकी बात करूँगा तो क्या हो गया, ये हो गया आपका tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 डिग्री tan 30 होता है 1/√3। अब आपको क्या करना, अब आपको करना है इसके साथ ये जो भाई है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जो है आप ले जाइए राइट में, इसका स्क्वायर कीजिएगा, आपकी बात बन जाएगी। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है अपने पास। अब इसको मैं ठीक करता हूँ, तो ये हमारे पास ठीक क्या हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये हो गया आपका tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री, इसका स्क्वायर करोगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 क्या हो गया यहाँ tan स्क्वायर 10 डिग्री दिस वन, इसका होल स्क्वायर करोगे, इसे ब्रेक करें आप, इसे खोल दें आप और देखिए क्या बनता है, सही है ना। इसे खोलिए, इसे खोल दिया हमने, तो यहाँ क्या हो गया बच्चे 3 इंटू, इसको ब्रेक किया जाए तो ये हो गया आपका 9 tan स्क्वायर 10 डिग्री प्लस tan का पावर 6 tan डिग्री माइनस 6 tan 4 डिग्री tan 4 of 10 degree, this equals to 1 plus 9 tan 4 of 10 degree minus 6 tan square 10 डिग्री। क्या दिख रहा है सबको, आ रहा है समझ में, परेशानी हो तो बोलेंगे आप, ओके आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशन, मैं आपका वॉच कर रहा हूँ नोटिफिकेशन, आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, हाँ तो कोई परेशानी हो तो आप टोकेंगे बोलेंगे। अब इसको सबको एक तरफ ले आओ बच्चे, सबको जैसे ही एक तरफ लाओगे तो देखो तो यहाँ हो गया बस इतना, ये हो गया इसके साथ, ये अपने पास दो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया tan कितना 3 tan 6 थीटा, बिल्कुल सही है। उसके बाद लाओगे इसके साथ ये और इसके भी इससे लाओगे तो 9 6 18, 18 और 9 कितना होता है भाई, 18 और 9 25 कितना 27 27, ये हो गया आपका माइनस में 27 tan 4 of 10 डिग्री, 10 डिग्री है यहाँ, थीटा नहीं है, 10 डिग्री। अब स्क्वायर में आइए तो 9 3 27, 27 और 6 कितना हो गया 33, ये हो गया आपका 33 tan स्क्वायर 10 डिग्री और दिस इक्वल्स टू बच गया आपके पास 1, ये हमारे पास बच गया 1। अब जरा क्वेश्चन को गौर से उठा के देखिए कि क्वेश्चन में क्या था। अब क्वेश्चन को गौर से उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ ऐसे ताकि आपको दिखता रहे, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए तो अपने पास सही क्या, ये जो वैल्यू है बच्चे, ये वैल्यू हमारे पास जो है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आया है दिस वन, यही आ गया ना, और ये वैल्यू बोला जा रहा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है ये। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे किया हमने, इसको ऐसे किया, अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं ऐसे, ये हमारे पास हो गया log बेस 2 x माइनस 2 है, दिस ग्रेटर दैन, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हमारे पास है 1, इसका वैल्यू हमारे पास है, इसका वैल्यू हमारे पास है, इसका वैल्यू हमारे पास है 1, अभी लाया हमने 1, दिस पार्ट इज बिगर देन 1। अब लॉग हटाओगे तो क्या हो गया, बॉक्स वैल्यू x माइनस 2, दिस बिगर देन 2, क्यों भाई साहब, लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया हमने, कैसे लगाया, log a बेस b अगर है, यहाँ p लिखोगे
ए बराबर हो जाएगा बी का पावर पी, ये आप याद रखना, ये होता है प्रॉपर्टी। अब जब देखो तो इसको बोलते हैं इंटीजर वैल्यू, x माइनस 2 का इंटीजर वैल्यू 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन 2 है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन 2 में कौन सा इंटीजर, तो 3 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास 3 आ गया। अब इसको ठीक करोगे तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया बच्चे, मीन वैल्यू ऑफ x इज 5। ये आपके आंसर्स हो गए। कितना अच्छा लगा, कितना आसान रहा, सही है ना। ये हो गया हमारे पास दिस वन। अब आता हूं मैं नेक्स्ट में, मेरी कोशिश है, चलो इसमें तो क्वेश्चन आपके लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा थे, मेरी कोशिश है अब मैं स्टार्ट करूंगा कंपाउंड एंगल में मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स का एडिशन यूज़, उसका एप्लीकेशन और बहुत सारा ट्रिक टेक्निक चलूंगा मैं। हर टॉपिक के एंड में जो टॉपिक खत्म होगा मेरी कोशिश होगी उससे बहुत सारा ट्रिक टेक्निक अलग से दिया जाए। तो पहले मैं कंपाउंड एंगल में साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इस सारे एप्लीकेशन को खत्म करूंगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।